हाय स्टूडेंट्स, यह इंजीनियरिंग ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट का वीडियो पार्ट फोर्थ है या लास्ट पार्ट है, यानी कि यह लास्ट पार्ट है। इसके पहले के तीनों पार्ट यानी कि वीडियो का पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकेंड, पार्ट थर्ड दी ऑनलाइन स्टडी यानी मेरे इस यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी अपलोड की जा चुकी हैं। उनको देखने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा करके लिंक शेयर किया हुआ है, वहां से आप लोग देख सकते हैं। और साथ ही साथ एक चीज और कहना चाहूंगा कि इस जो भी स्टूडेंट्स अभी तक दी ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो नीचे एक बटन दिया हुआ है सब्सक्राइब का, वहां से जाकर सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी वीडियो मिस न कर सके और आप लोग आराम से ऑनलाइन स्टडी कर सके। कोविड-19 महामारी के चलते पूरा विश्व परेशान है और हम आशा करते हैं कि आप लोग लॉकडाउन के नियमों का पालन कर रहे होंगे और अपने घर पर सुरक्षित बैठे होंगे और आराम से दी ऑनलाइन स्टडी के माध्यम से ऑनलाइन स्टडी कर रहे होंगे। तो चलिए इस वीडियो का जो लास्ट पार्ट है इंजीनियरिंग इंस्ट्रूमेंट, उसको हम लोग शुरू करते हैं। Engineering drawing instrument are tools. YouTube channel The Online Study by Engineer Devendra Kushwaha, BTech in Mechanical Engineering. डियर स्टूडेंट, इंजीनियरिंग ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट के पिछले वीडियोज में यानी कि पार्ट फर्स्ट में, पार्ट सेकेंड में और पार्ट थर्ड में हम लोगों ने बृहद चर्चा किया था, यानी कि फुल डिटेल स्टडी किया था ड्राइंग शीट्स के बारे में, ड्राइंग बोर्ड के बारे में, मिनी ड्राफ्टर के बारे में, टी स्क्वायर के बारे में, सेट स्क्वायर के बारे में, प्रोटेक्टर के बारे में, कंपास एंड डिवाइडर के बारे में, बीम कंपास के बारे में और लेंथनिंग बार के बारे में। आज हम लोग बिल्कुल बृहद में चर्चा करेंगे, फुल स्टडी करेंगे किसका, तो इंजीनियरिंग स्केल्स का, पेंसिल्स के बारे में जानेंगे, क्लिनोग्राफ के बारे में जानेंगे, फ्रेंच कर्व के बारे में जानेंगे, ड्राफ्ट स्क्वायर एंड इंजीनियरिंग ट्रायंगल के बारे में जानेंगे, सर्कल मास्टर के बारे में जानेंगे, इरेजिंग शील्ड के बारे में जानेंगे, इरेजर एंड शार्पनर और क्लिप्स एंड पिंस के बारे में जानेंगे। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है पेंसिल की ग्रेडिंग, जो आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं, तो इसको आप लोग मिस मत कीजिएगा। तो चलिए इंजीनियरिंग स्केल से शुरू करते हैं। अब इसके बाद से स्केल सब लोग यूज ही करते हैं, देखे ही होंगे। स्केल आर यूज टू ट्रांसफर एंड आर टू मीजर द डायमेंशंस। ये बीमाओं को या डायमेंशंस को या लंबाई को नापने के प्रयोग में लाई जाती है। दे आर मेड ऑफ वुड, स्टील, आइवरी, सेलुलाइड और प्लास्टिक। स्टेनलेस स्टील्स स्केल्स आर मोर ड्यूरेबल। ठीक, स्केल्स ऑफ 57 दो टाइप के स्केल जनरली में लाए होंगे। एक छोटी वाली स्केल जो 15 सेंटीमीटर की होती है, वो 2 सेंटीमीटर चौड़ी होती है, और इसके बाद 30 सेंटीमीटर यानी कि 1 फुट की देखे होंगे आप लोग, जिसपे सेंटीमीटर और इंचेज लिखा होता है। तो वो 30 सेंटीमीटर की लंबाई में 30 सेंटीमीटर होती है, उसकी चौड़ाई 3.5 सेंटीमीटर होती है। इसके बाद से जो मेन इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है वो पेंसिल। अब मेन इम्पोर्टेंट इसलिए बोला कि इसमें ग्रेडिंग्स होती हैं, पेंसिल में ग्रेडिंग्स होती है। देखे होंगे पेंसिल के ऊपर लिखा होता है HB, 2HB, 1H, 2H इत्यादि लिखा होता है। वो क्यों लिखा होता है, उसका क्या मीनिंग होता है, वो ये जान लेंगे। तो पहले तो ये बात करते हैं कि पेंसिल किस चीज़ से बनी होती है। तो पेंसिल लीड्स आर मेड ऑफ ग्रेफाइट विथ कायोलिन या क्ले of varying proportion to get the desired hard, medium और सॉफ्ट ग्रेड्स। 3 टाइप के ग्रेड्स होते हैं, हार्ड, मीडियम और सॉफ्ट। तो उसमें जो लीड है, क्या चीज़, लीड, पेंसिल का लीड, ये वाला लीड वो किस चीज़ का बना होता है, तो ग्रेफाइट का विथ द कायोलिन के मिक्सचर। ग्रेफाइट अलग अलग बनाए, कायोलिन अलग अलग मिक्सचर, अलग अलग प्रोपोर्शन डाला जाता है मिक्सचर बनाने के लिए, इस लीड को बनाने के लिए। हार्डनेस डिपेंड्स ऑन क्वांटिटी ऑफ कायोलिन इन मिक्सचर, मोर द कायोलिन हायर द हार्डनेस। जितना भी कायोलिन की मात्रा हम बढ़ाएंगे, हार्डनेस पेंसिल की उतनी
बढ़ती जाती है। ठीक है, इसकी ग्रेडिंग कौन कौन सी होती है? 3 ग्रेड अभी बताया था। कौन कौन सा ग्रेड? तो पेंसिल की 3 ग्रेडिंग है, हार्ड ग्रेड, मीडियम ग्रेड और सॉफ्ट ग्रेड। अच्छा, तीनों में 6 नाम हैं, ये ध्यान दीजिएगा। 3 3 6, 3 3 6, 3 3 6। ठीक, अब सबसे हार्डेस्ट ग्रेड जो होता है वो 9H होता है। कौन सा होता है? 9H। 9H के बाद 8H, 8H के बाद 7H, 7H के बाद 6H, 6H के बाद 5H, 5H के बाद 4H। और ये किस काम में आती है? लाइट एंड थिन लाइंस के लिए। ऐसे भी जनरली समझ सकते हैं कि जो जितना हार्ड रहेगा उसमें फ्रिक्शन उतना ही कम होगा। फ्रिक्शन कम होगा तो वो अपना निशान कम छोड़ेगा, यानी कि वो लाइट चलेगा। तो इसका प्रयोग इसी बेसिस पे, इसका प्रयोग हार्ड ग्रेड की पेंसिल का प्रयोग लाइट और थिन लाइन यानी कि हल्की और पतली रेखाएं ड्रॉ करने के काम में हार्ड ग्रेड की पेंसिल लाई जाती हैं, जो 9H से शुरू होकर 4H तक आती है। 4H जो है कम हार्डर होती है, और सबसे हार्ड 9H, उसके बाद से 8H, उसके बाद 7H, 6H, 5H, 4H। ठीक, उसके बाद से मीडियम ग्रेड यहाँ तो 4H आया था, 4H 3H से शुरू होती है। 3H, 2H, मीडियम ग्रेड 3H, 2H, H, F, HB, B। इस मीडियम ग्रेड पेंसिल का यूज़ क्या किया जाता है? तो जनरल लाइन वर्क के लिए, जनरल जो लाइन्स होती हैं उनको बनाने के लिए, एरोहेड बनाने के लिए, या लेटरिंग यानी कि अक्षरांकन में इनका प्रयोग किया जाता है। सॉफ्ट ग्रेड, तीसरा क्या है? सॉफ्ट ग्रेड। सॉफ्ट ग्रेड में कौन कौन से आते हैं? 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B। ये 2 से शुरू होती है और 7 तक जाती है। 2 से शुरू होती है और 7 तक जाती है। ठीक, इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है? थिकर एंड डार्कर लाइन, हार्ड का जस्ट अपोजिट। उसमें हार्ड में क्या था? लाइट और थिन बनाना होता है। इसमें थिकर, मोटा और गाढ़ा लाइन बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जनरली आर्ट वर्क में इस पेंसिल का प्रयोग किया जाता है। इंजीनियरिंग ड्राइंग में 3 टाइप की पेंसिल हम लोग चूज करते हैं। जनरली 3 टाइप का प्रीफर किया जाता है पेंसिल। फॉर कंस्ट्रक्शन लाइन्स चूज 2H और 3H पेंसिल। फॉर कंस्ट्रक्शन लाइन्स चूज 2H और 3H। फॉर लेटरिंग एंड ऑब्जेक्ट लाइन, अक्षरांकन और ऑब्जेक्ट बनाने के लिए H ग्रेड की पेंसिल यूज की जाती है। जनरली H, HB, 2H। ये देखिए, H मीडियम हार्ड होता है, HB मीडियम सॉफ्ट होता है, और ये 2H हार्ड होता है। ये 3 टाइप की पेंसिल जो है ये 3 टाइप की पेंसिल हैं, ये इंजीनियरिंग के लिए प्रयोग में लाई जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं फ्रेंच कर्व की। ये देखे होंगे ऐसे शेप्स, कई सारे सेट्स में आते हैं ये। फ्रेंच कर्व्स आर मेड इन मेनी डिफरेंट शेप्स, नॉर्मली कम्स इन सेट्स ऑफ 6, 12 और 16। 6, 12 या 16 के सेट में आते हैं। फ्रेंच कर्व्स आर बेस्ट सूटेड टू ड्रा स्मूथ कर्व्स। ऐसे कर्व्स बनाने में ये ज़्यादातर हेल्प में आते हैं जहाँ पर कंपास से बनाना ज़्यादा जटिल होता है, कंपास की सहायता से हम नहीं बना पाते, वहाँ पे फ्रेंच कर्व स्मूथली बनाने में, कर्व को स्मूथली बनाने में हमें सहायता प्रदान करते हैं। ये देखेंगे, ईच न्यू पोर्शन शुड fit at least 3 points on the curve just drawn. It should be seen that the curve radius
is increasing or decreasing smoothly and no corner should be found on the curves. दो रेखा है, जैसे ये दो रेखा है, यहाँ एक पॉइंट यहाँ पर है कहीं पे, तो इनमें से ये जो भी हैं इसमें से देख रहे हैं कौन सा कर्व फिट कर रहा है, और यहाँ पे रख के आराम से ऐसे स्मूथली कर्व्स बना लेते हैं, यानी कि 3 पॉइंट्स को लेकर के एक रेडियस फॉर्म करते हैं या स्मूथ कर्व बनाते हैं फ्रेंच कर्व से, जहाँ पर कंपास से बनाना जो है कठिन होता है। नेक्स्ट जो हमारा इंजीनियरिंग ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट है वो ड्राफ्ट स्क्वायर एंड इंजीनियरिंग ट्रायंगल है। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में। जो हमारा ड्राफ्ट स्क्वायर है, इसमें डिफरेंट साइजेस के सर्कल्स ड्रा होते हैं, और ये डिफरेंट साइज के सर्कल्स आसानी से इजीली ड्रा करने में सहायता मिलती है। जबकि जो इंजीनियरिंग ट्रायंगल है, इसमें डिफरेंट साइज के हेक्सागोन बने होते हैं। क्या बने होते हैं? ये हेक्सागोन बने होते हैं डिफरेंट साइजेस के, और आसानी से हम लोग ड्रा कर लेते हैं। ड्राफ्ट स्क्वायर या इंजीनियरिंग ट्रायंगल प्लास्टिक और सेलुलाइड का बना होता है, ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक और सेलुलाइड का बना होता है। इट इज़ यूज इंजीनियरिंग ड्राइंग टू ड्रा ए स्पेशल शेप लाइक सर्कल, हेक्सागोन, ट्रायंगल etc। ठीक है, जो कि हम लोग बताया। अब देखते हैं सर्कल मास्टर। सर्कल मास्टर का भी प्रयोग इंजीनियरिंग ड्राइंग में आसानी के लिए किया जाता है। इट इज़ मेड ऑफ प्लास्टिक और सेलुलाइड। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग डिफरेंट साइज ऑफ सर्कल, जो कि इसमें दिख रहा होगा, छोटे 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 बढ़ते क्रम में सर्कल्स बने हुए हैं। इरेजिंग शील्ड। इरेजिंग शील्ड क्या होता है? देखिए, ये नई चीज़ है। इरेजिंग शील्ड में क्या होता है? डिफरेंट स्लॉट्स कटे होते हैं। इट इज़ मेड ऑफ प्लास्टिक और सेलुलाइड। ये भी प्लास्टिक और सेलुलाइड का, जो कि पहले बताया हूँ कि इंजीनियरिंग इंस्ट्रूमेंट अधिकांशतः जो है प्लास्टिक या सेलुलाइड के बने होते हैं, ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक और सेलुलाइड के बने होते हैं। दे आर सेवरल स्लॉट्स ऑफ डिफरेंट शेप एंड साइजेज। बहुत सारे स्लॉट्स कटे होते हैं भिन्न भिन्न आकार के। इट इज़ यूज फॉर इरेजिंग द अनवांटेड लाइन्स बाई सेटिंग इट ऑन दैट लाइन विदाउट अफेक्टिंग द अदर नेसेसरी लाइन्स। इसमें क्या होता है कि यदि मान लीजिए कोई लाइन हमारी ख़राब हो गई, उसको मिटाना है, तो क्या किया जाता है? ये जो डिफरेंट स्लॉट हैं, उस लाइन के ऊपर में उसको ऐसे सेट किया जाता है कि केवल वही लाइन दिखे, बाकी लाइन ना दिखे। और जब वही लाइन दिखती है, बाकी लाइन नहीं दिखती है, तो उस लाइन को आराम से हम लोग इरेज कर लेते हैं और दूसरी लाइन हमारी खराब नहीं होती है। ठीक है, तो ये प्रयोग है इरेजिंग शील्ड का। इसके बाद से इरेजर और शार्पनर, ये तो आप लोगों ने देखा ही होगा, हम लोग सब ने देखा है, बचपन से ही देखते आ रहे हैं हम। अब इरेजर में भी दो टाइप के इरेजर होते हैं। एक तो नॉर्मली जो हम देखें, जो पेंसिल इरेज करने के लिए, फॉर पेंसिल वर्क के लिए जो यूज में आता है रबर इरेजर, और दूसरा फॉर इंक वर्क। किसके लिए? इंक वर्क, उसमें इंक इरेजर यूज लाया जाता है। शार्पनर, इट इज यूज फॉर मेकिंग पेंसिल कॉनिकल एंड पॉइंटेड। शार्पनर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो पेंसिल को पॉइंटेड बनाने के लिए और कॉनिकल बनाने के लिए। इसके बाद से पेपर क्लिप एंड पिन्स, ये देखे ही होंगे। पेपर पिन्स का प्रयोग जो है ड्राइंग बोर्ड के ऊपर जो ड्राइंग पेपर लगा होता है, उसको पिन करके फिक्स करने के लिए होता है। ठीक है, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किया है मेरे यूट्यूब चैनल दी ऑनलाइन स्टडी को। डियर स्टूडेंट्स, ऐसे ही मेरे वीडियोस को आप लोग देखते रहें और अपने क्वेरीज और डाउट्स पूछते रहें, जिससे कि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस बनाता रहूं। धन्यवाद।